सभी को जय हिंद। तो फिर से आप सबों का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट गनौल में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग जो इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री, जिसे हम लोग हिंदी में इतिहास कहते हैं, उसके सेकेंड चैप्टर समाजवाद और साम्यवाद के ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग इससे पहले हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज सबसे पहले हम लोग आज का मोटिवेशन देखते हैं। आज का मोटिवेशन है कि परेशानी से जो अनुभव और जो सीख मिलती है वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। तो परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलती है वो जो है दुनिया का कोई भी स्कूल हो या फिर यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई कॉलेज हो वो नहीं सिखा सकता। अगर हमारे जीवन में परेशानी आए तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करके उससे कुछ सीखने की कोशिश करना चाहिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि समाजवाद और साम्यवाद है क्या। तो समाजवाद जो है वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है, उसे ही हम लोग समाजवाद कहते हैं। फिर अगला आता है साम्यवाद। तो साम्यवाद जो है वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें समाज के सभी लोगों का समान रूप से अधिकार होता है, उसे साम्यवाद कहा जाता है। तो चलिए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ। ऑप्शन में है 1861, ऑप्शन बी 1862, ऑप्शन सी 1863, ऑप्शन डी 1864। तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ वो 1861 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर दूसरा कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन में पीने का बर्तन, ऑप्शन बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, ऑप्शन सी रूस का सामंत, ऑप्शन डी रूस का सम्राट। तो रूस में जो है जार का अर्थ होता है वो होता है रूस का सम्राट। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से अगर अगले सवाल की बात करें, सवाल नंबर तीसरा, तो सवाल है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन में इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या फिर रूस। कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ वो हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और यह कब हुआ था, तो ये 1818 ईस्वी में यहूदी परिवार में हुआ था। राइन प्रांत के यहूदी परिवार में हुआ था। कब हुआ था, तो 1818 ईस्वी में। फिर से नेक्स्ट सवाल है। तो सवाल हमारा कहता है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। ऑप्शन ए में है रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी क्यूबा। तो साम्यवादी शासन काल का जो पहला प्रयोग हुआ वो हुआ था रूस में। कब हुआ था, तो ये हुआ था 1918 ईस्वी में रूस में हुआ था। इसलिए हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 5वां। तो सवाल नंबर 5 है कि यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। ऑप्शन में है लुई वला, ऑप्शन बी सेंट साइमन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी रॉबर्ट ओवन। तो यूटोपियन समाजवादी जो नहीं था वो था कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है। तो सवाल हमारा कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। अगर हम वार एंड पीस की बात करें तो इसका हिंदी जो होता है ये होता है युद्ध और शांति। युद्ध और शांति, इसी का इंग्लिश में नाम जो है वार एंड पीस है।
तो इसकी रचना किसने की थी? ऑप्शन में कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी दोस्तोवस्की, ऑप्शन डी एंजल्स। तो वार एंड पीस जो रचना है वो है टॉल्स्टॉय की। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए फरवरी 1917, ऑप्शन बी अप्रैल 1917, ऑप्शन सी नवंबर 1917, ऑप्शन डी 1905। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी वो हुई थी नवंबर 1917। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 8वां कहता है कि लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? ऑप्शन में कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी ट्राटस्की, ऑप्शन डी केरेंस्की। तो लाल सेना का जो गठन किया था वो क्या था? ट्राटस्की। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1924। तो लेनिन की जो मृत्यु हुई वो हुई थी 1924 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से अगर हम अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन है रूस और इटली के बीच, रूस और फ्रांस के बीच, रूस और इंग्लैंड के बीच, या फिर रूस और जर्मनी के बीच। तो ये ब्रेस्ट लिटोवस्क की जो संधि हुई थी वो हुई थी रूस और जर्मनी के बीच, रूस और जर्मनी के बीच। और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो इसीलिए हमारा इसमें जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रूस और जर्मनी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है, तो सवाल हमारा कहता है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन में लेनिन, ऑप्शन बी स्टालिन, ऑप्शन सी जेदांग, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो साम्यवाद के संस्थापक के रूप में जो जाना जाता है वो जाना जाता है कार्ल मार्क्स को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है हमारा कि साम्यवाद घोषणा पत्र के लेखक थे। ऑप्शन में है लियो टॉल्स्टॉय, ऑप्शन बी ट्राटस्की, ऑप्शन सी लेनिन, ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। तो साम्यवाद घोषणा पत्र के जो लेखक थे वो थे कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल आता है, सवाल हमारा कहता है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन में 1848 में, ऑप्शन बी 1864 में, ऑप्शन सी 1867 में, ऑप्शन डी 1883 में। तो दास कैपिटल का प्रकाशन जो हुआ वो हुआ था 1867 में। और यह किसने किया था? तो ये किया था कार्ल मार्क्स ने। कौन किया था? तो कार्ल मार्क्स ने। और इसी का दूसरा नाम जो है, इसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। तो इसका प्रकाशन जो हुआ 1867 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से अगले सवाल की बात करें, सवाल नंबर 14। तो हम बताना चाहेंगे कि इस वीडियो में जो हम लोग टोटल क्वेश्चन जो हम लोग इस वीडियो में करेंगे वो टोटल 50+ क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? युद्ध और शांति, इसकी बात करें तो इसी का दूसरा नाम है वार एंड पीस। वार एंड पीस। तो ये जो है ऑप्शन में है कि प्लेखानोव, ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी तुर्गनेव। तो युद्ध और शांति पुस्तक जो है वो टॉल्स्टॉय ने लिखी थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल है
सवाल नंबर 15 कि रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। ऑप्शन में फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो रॉबर्ट ओवन जो था वो निवासी था ब्रिटेन का, जिसे हम लोग इंग्लैंड भी कहते हैं। इसलिए हमारा आंसर जो होगा राइट वो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल आता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो अगर हम लोग बात करें कि एक बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो ये हुई थी नवंबर 1917 में। और रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो ऑप्शन लेनिन और स्टालिन, जेदांग, कार्ल मार्क्स। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो किया था लेनिन ने। कब किया था, तो ये नवंबर 1917 में किया था। फिर से नेक्स्ट सवाल है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। ऑप्शन में है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं। ऑप्शन में है वार एंड पीस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दास कैपिटल या अप्रैल थीसिस। तो समाजवादियों का बाइबिल जो है वो दास कैपिटल को कहा जाता है। और यह किसने लिखा, तो ये कार्ल मार्क्स ने लिखा था। कब, तो ये 1967 ईस्वी में। और इसे ही समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। फिर से नेक्स्ट सवाल है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा। ऑप्शन में लेनिन, स्टालिन, जेदांग, कार्ल मार्क्स। तो बोल्शेविक दल का जो कार्यक्रम अप्रैल थीसिस था, और सॉरी यहाँ पे थीसिस होना चाहिए, यहाँ पे थीमिस आ गया है। तो ये थीसिस किसने लिखा, तो ये लिखा लेनिन ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर से हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है। तो रूस में अल्पमत वाला दल जो है वो कहलाता है मेंशेविक। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है कि रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ। ऑप्शन में है 1561, 1867, 1905, 1917। तो ये ड्यूमा का अगर बात करें तो ड्यूमा का अर्थ होता है संसद अर्थ होता है ड्यूमा का। और इसका गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल है कि किस संधि के तहत रूस प्रथम युद्ध से बाहर हो गया। ऑप्शन में फ्रैंकफर्ट की संधि, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि, वर्साई की संधि या फिर पेरिस की संधि। तो प्रथम युद्ध से जो बाहर हो गया रूस वह ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि। और यह किसके बीच हुई थी, तो यह हुई थी रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फिर से नेक्स्ट सवाल है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन में सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक जो है वो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लें, और इस चैनल पर अगर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को क्लास 10th से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों के पास पहुंच सके। तो फिर से हमारा नेक्स्ट सवाल है कि रूस के संसद को क्या कहते हैं। तो रूस के संसद को जो है हम लोग ड्यूमा कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल आता है सवाल नंबर 24। तो सवाल हमारा 24 का आता है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू की। ऑप्शन में लेनिन ने, मेटरनिख ने या बिस्मार्क ने या फिर स्टालिन ने। तो नई आर्थिक नीति जो लागू की वो की थी लेनिन ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 25 कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना। ऑप्शन में मेजनी, स्टालिन, ट्राटस्की, केरेंस्की। तो लेनिन का उत्तराधिकारी जो है बना स्टालिन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से अगला सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 26।
तो सवाल 26 है कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने की? ऑप्शन में कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, फ्रेडरिक एंगल्स, रॉबर्ट ओवन। तो 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो स्टालिन ने की, लेनिन ने की। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन में अक्टूबर की क्रांति, मार्च क्रांति, फरवरी क्रांति या फिर नवंबर की क्रांति। तो 1917 में जो क्रांति हुई थी रूस में वो फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है। और यह कब हुई थी? तो यह हुई थी 1917 ईस्वी में, फरवरी क्रांति। फिर अगला सवाल पे चलते हैं। तो सवाल हमारा कहता है कि समाजवादी भावना का उदय किस क्रांति के फलस्वरूप हुआ था? ऑप्शन में फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी क्रांति या फिर रूसी क्रांति। तो समाजवादी भावना का जो है उदय वो औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल है कि किस क्रांति के फलस्वरूप पूंजीपति वर्गों द्वारा मजदूरों का शोषण चरमोत्कर्ष पर था? तो ये जो था ऑप्शन में अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति या फिर औद्योगिक क्रांति। तो ये भी जो था ये औद्योगिक क्रांति से ही रिलेटेड था, जिसके द्वारा जो है मजदूरों का शोषण किया जाता था। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो राइट होगा वो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए तो फिर से नेक्स्ट सवाल है कि औद्योगिक क्रांति के कारण समाज का विभाजन कितने वर्गों में हो गया? ऑप्शन में 1, 2, 3 या फिर 4। तो औद्योगिक क्रांति के कारण जो है समाज का विभाजन जो हुआ, अलग अलग जो हुआ वो 2 वर्गों में हो गया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल कहता है, सवाल नंबर 31, कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता था? ऑप्शन में फूरिये, रॉबर्ट ओवन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। तो फ्रांसीसी समाजवाद का जो विकास का जन्मदाता है वो है सेंट साइमन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल हमारा कहता है कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? ऑप्शन में ओवन, मार्क्स, लेनिन, एंजिल्स। तो स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक जो है वो है ओवन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन में सेंट साइमन, चार्ल्स फूरिये, रॉबर्ट ओवन, लुई ब्लां। तो इंग्लैंड में समाजवाद का जो जनक है वो माना जाता है रॉबर्ट ओवन को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से अगर हम लोग अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? ऑप्शन में रूस में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, लंदन में। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना जो हुई थी वो जर्मनी में हुई थी। कब हुई थी? तो ये हुई थी 1864 ईस्वी में हुई थी और जर्मनी में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 35 कि साम्यवादी घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन में कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, मार्क्स एवं एंगेल्स। तो साम्यवादी घोषणा पत्र जो प्रकाशित किया वो मार्क्स और एंगेल्स ने किया। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से अगर हम लोग नेक्स्ट सवाल की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ? ये तो हम लोग जान गए कि साम्यवादी घोषणा पत्र किसने किया था, वो कार्ल मार्क्स। और कब किया था? तो ऑप्शन में 1830, 1848, 1883, 1857। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1848। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन में 1844 में, 1848 में, 1864 में, 1867 में। तो इसका प्रकाशन जो हुआ
वो हुआ था 1848 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ, द्वितीय इंटरनेशनल कब बना? ऑप्शन में 1848, 1890, 1889 ईस्वी, 1830 ईस्वी। तो द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ या द्वितीय इंटरनेशनल जो बना वो बना 1889 में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ या प्रथम इंटरनेशनल कब बना? ऑप्शन में 1870, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1890 और ऑप्शन डी 1830। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ या प्रथम इंटरनेशनल जो है वो बना 1864 में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे। ऑप्शन में मैक्सिम गोर्की, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स, कार्ल मार्क्स, लियो टॉल्स्टॉय। तो इसके जो सही लेखक है वो है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हमारा अगला सवाल आता है कि किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ऑप्शन में अप्रैल थीसिस को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, दास कैपिटल को, कम्युनिस्ट ने मैनिफेस्टो को। तो समाजवादियों का जो बाइबिल है वो हम लोग जानते हैं कि दास कैपिटल को कहा जाता है। इसीलिए हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। और यह किसकी रचना है? तो यह है कार्ल मार्क्स की। किसकी है? तो कार्ल मार्क्स की यह रचना है। फिर नेक्स्ट सवाल है कि खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? खूनी रविवार। तो ऑप्शन में 3 जनवरी 1905 में, 9 जनवरी 1905 में, 6 जनवरी 1905 में या फिर 8 जनवरी 1905 में। तो यह खूनी रविवार जो है 9 जनवरी 1905 में हुआ था। इसीलिए हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगर हम लोग अगले सवाल की बात करें, सवाल नंबर 43 कहता है कि रासपुटीन कौन था? ऑप्शन में है समाज सुधारक, भ्रष्ट पादरी, ऑप्शन सी दार्शनिक, ऑप्शन डी वैज्ञानिक। तो रासपुटीन जो थे वो भ्रष्ट पादरी थे। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। फिर से नेक्स्ट सवाल है कि रूस का पहला समाजवादी था। ऑप्शन में लेनिन, टॉल्स्टॉय, प्लेखानोव, स्टालिन। तो रूस का जो पहला समाजवादी था वो था प्लेखानोव। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल आता है सवाल नंबर 45 कि 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? जार बोले तो जार का मतलब होता है रूस में रूस का सम्राट। ये हम लोग पहले देखे हैं। तो 1917 की रूसी क्रांति के समय जो है किस जार का शासन था, किस राजा का शासन था? ऑप्शन में पीटर अलेक्जेंडर प्रथम, ऑप्शन सी निकोलस, ऑप्शन डी निकोलस द्वितीय। तो यहाँ पर जो शासन था वो था निकोलस द्वितीय। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगर हम लोग अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? निहिली आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ऑप्शन में रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी हॉलैंड, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो निहिलिस्ट आंदोलन जो शुरू हुआ था वो हुआ था रूस में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगला सवाल आता है सवाल नंबर 47 कि रूस जापान युद्ध कब हुआ? ऑप्शन में 1961, 1917, 1883, ऑप्शन डी 1905। तो रूस जापान युद्ध जो हुआ वो हुआ 1905 ईस्वी में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर अगर हम लोग अगले सवाल की बात करें कि रूस में कृषि दस्ता किसने समाप्त की? ऑप्शन में है जार निकोलस द्वितीय, जार अलेक्जेंडर प्रथम, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। तो रूस में कृषि दास्ता जो समाप्त की वो कि जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। प्लीज़ आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो और यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इस
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगर हम लोग अगले सवाल की बात करें कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की, ऑप्शन में लेनिन, ट्राटस्की, स्टालिन, मार्क्स। तो अप्रैल थीसिस जो है वो तैयार किया गया था लेनिन के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैमी कैमीटर्न कैमीटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन में सैन्यवाद का प्रचार करना, साम्यवाद का प्रचार करना, या फिर पूंजीवाद का प्रचार करना, या फिर समाजवाद का प्रचार करना। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा साम्यवाद का प्रचार करना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला। ऑप्शन में सोवियत संघ, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी फ्रांस। तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का जो रूप मिला वो सबसे पहले जो मिला वो मिला सोवियत संघ में। और किसके बदौलत मिला, तो ये लेनिन के बदौलत मिला। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन का था कि चेका क्या था। ऑप्शन में है सोना का टुकड़ा, पुलिस दस्ता, या फिर पादरी वर्ग, या फिर श्रमिक वर्ग। तो चेका जो है एक तरह से पुलिस संगठन था। तो चेका जो है एक पुलिस दस्ता। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखें, सवाल नंबर 53। तो इसमें है कि भूमि, शांति और रोटी, ये 3 नारे किसने दिए। ऑप्शन में है लेनिन ने, ट्राटस्की ने, स्टालिन ने, कार्ल मार्क्स ने। तो भूमि, शांति और रोटी, ये 3 जो नारे दिए थे वो दिए थे लेनिन ने। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। और फिर से अगर नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 54। तो नई आर्थिक नीति यानी NEP का जन्मदाता था। सबसे पहले अगर हम लोग NEP के बारे में जाने तो NEP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है न्यू इकोनॉमी पॉलिसी। तो NEP का फुल फॉर्म जो होता है न्यू इकोनॉमी पॉलिसी होता है। इसका जन्मदाता कौन था नई आर्थिक नीति का। ऑप्शन में कार्ल मार्क्स, स्टालिन, लेनिन, या फिर निकोलस। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा लेनिन। और यह कब हुआ था, कब लगाई गई थी, तो ये लगाई गई थी 1921 में। फिर नेक्स्ट सवाल है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की। ऑप्शन में 1921, 1922, 1923, 1924। तो यह जो नीति घोषणा की थी वो 1921 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट सवाल है, इसके बाद हम लोग लास्ट सवाल की ओर देखेंगे। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ऑप्शन में 1921, 1922, 1923, 1924। तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1924 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। फिर हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ। ऑप्शन में 1991, 1992, 1982, 1923, 1924। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ वो हुआ 1991 में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हुआ हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को इस क्वेश्चन का PDF चाहिए, अगर इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो हम लोग एक टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आप लोग उसमें ज्वाइन कर लें और वहाँ से आप लोग जो है इस क्वेश्चन का PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए, सभी को जय हिंद, राधे राधे, धन्यवाद।